नमस्कार साथियों, मैं महलिका सिद्दीकी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टेट सीटेट डीलेट की तैयारी में। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी सीडीपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको पढ़ना है तो आप लूसेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें आज हम बात करेंगे साथ ही मैं जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाली हूँ, आप यकीन मानिए सॉल्व कर लिया डेफिनेटली आपके यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रही हूँ जिनका जो पिछली बार या फिर लास्ट ईयर पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1, फिर इसी के माध्यम से हम सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है। तो ये 5 का है, ये पार्ट 1। यहाँ पे हम बात करते हैं मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है। तो मानव चिंतन में जब मानव चिंता मतलब करता है, उसमें चिंता की भावना कब उत्पन्न होती है? शैशवावस्था में तो नहीं होती है, ये भी नहीं कह सकते। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में तो उनकी चिंतन का समापन रहता है साथी, है ना। ये नहीं कह सकते कि हम किशोरावस्था में वो क्या करते हैं, चिंतन का तर आरंभ होता है, बिल्कुल नहीं होता। शैशवावस्था में भी नहीं होता। यहाँ पे आप बिल्कुल देखिए बाल्यावस्था में होता है ना। आपको पता है कि जब बाल्यावस्था में होते हैं तभी तो इनको चिंतन का आरंभ होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है साथी? तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। भाषा विज्ञान का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है। विद्यालय का वातावरण किस पर निर्भर करता है साथी? विद्यालय में अगर बच्चे आएंगे, शिक्षक उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, वो अच्छे तरीके से टेक्निक से पढ़ाएंगे, तो ही बच्चे पढ़ेंगे और उनके तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो विद्यालय का व्यवहार किस पे निर्भर होता है? शिक्षकों पर निर्भर होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचेतन मन की तुलना की गई है। तो अचेतन मन की तुलना किससे की गई है साथी? आपने पढ़ा होगा डीएलएड 3rd सेमेस्टर में, उसमें एक चैप्टर है, वहाँ पे अचेतन से रिलेटेड जो पाठ पढ़ाए गए हैं उसमें दिया हुआ है कि अचेतन, चेतना मतलब अचेतन मतलब क्या हुआ? जैसे इंसान अचानक से कुछ देखता है, अचानक से सोचता है, तो वो अचेतन होती है। तो अचेतन की तुलना यहाँ पे किससे की गई है? अचेतन की तुलना यहाँ पे की गई है हिमखंड से, ठीक है साथी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया। तो सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने किया था साथी? तो ये विनय ने किया था, ठीक है। मैंने ये आपको पिछले भी अपने प्रैक्टिस सेट में करवाया था, ठीक है। बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया था साथी? आपने पढ़ा होगा, टर्मन ने दिया था, ठीक है। बुद्धि लब्धि का किसने दिया था? टर्मन ने। इसका ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। 7वां देखिए क्या कर रहा है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, कोई भी होता है, तो उसमें क्या होता है, लैटिन भाषा से उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसमें इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मोटम शब्द से हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन एक क्या है? आपको पता है कि अभिप्रेरणा हम किसे कहते हैं, है ना। तो अभिप्रेरणा के संबंध में भोजन को हम क्या कह सकते हैं? एक प्रोत्साहन है, ठीक है। प्रोत्साहन का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार होगा। तो कक्षा से पलायन मतलब जो कक्षा को छोड़कर जा रहे हैं, उनसे पलायन कर रहे हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा साथी? निदानात्मक होगा, दमनात्मक होगा, प्रशंसात्मक होगा, सहानुभूतिपूर्ण। तो ये भी कह सकते हैं सहानुभूतिपूर्ण, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर होगा? निदानात्मक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण है नहीं है, है ना। तो रचनात्मक का उचित उपकरण क्या नहीं है? मौखिक प्रश्न तो होता है, प्रश्नोत्तरी होता है, दत्त कार्य होते हैं, लेकिन रचनात्मक जिसमें रचना करने में सत्र परीक्षा का क्या योगदान है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सत्र परीक्षा, ठीक है। तो साथ ही ये हमने 10 क्वेश्चन की बात की। इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ पे सही होने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हम साथ ही मैथ और सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसे चैनल पे बने रहिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है साथी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, बाय बाय।